करीब 250 से 300 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद अब चुनावी माहौल की टीम आ पहुंची है मुरादाबाद। मुरादाबाद जिसे पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। अब मुरादाबाद की सियासत किस और करवट बदल रही है, ये जानना बेहद ज़रूरी है। फ़िलहाल हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मसूदुल हसन, जो कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और नेता भी हैं। इनसे जानेंगे कि मुरादाबाद शहर की जो सीट है उस पर क्या कुछ जनता का मत है, जनता क्या कुछ चाहती है। वैसे अगर इसके बारे में बताया जाए तो मुरादाबाद शहर से बीजेपी के जो रितेश गुप्ता हैं वो विधायक रहे हैं और यूसुफ अंसारी को उन्होंने हराया था 2017 के चुनाव में। अब फिलहाल समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर से यूसुफ अंसारी के ऊपर विश्वास जताया है, तो वहीं भाजपा पार्टी ने चुनावी मैदान में रितेश गुप्ता को उतारा है। लेकिन सवाल ये है कि यूसुफ अंसारी के ऊपर जो विश्वास जताया गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से, क्या उस विश्वास के ऊपर यूसुफ अंसारी खरा उतर पाएंगे या नहीं। इसके अलावा चुनावी मुद्दे क्या हैं, जनता की राय क्या है और अब की बार मुरादाबाद की जनता क्या कुछ करने वाली है, क्या बदलाव होगा या फिर एक बार फिर से रितेश गुप्ता बाजी मार जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सैयद साहब से, जानते हैं कि मुरादाबाद शहर की जो जनता है वो क्या चाहती है। सबसे पहले तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। देखिए, मुरादाबाद ही नहीं, सारे उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसा दिख रहा है कि जनता परिवर्तन चाहती है और अखिलेश यादव जी और जयंत चौधरी जी का गठबंधन उत्तर प्रदेश में बदलाव ला रहा है। देखिए, लोग के बीच में कई तरीके के सवाल हैं। कहा जा रहा है कि जयंत चौधरी हैं, उनका इतिहास रहा है कि वो दोबारा किसी भी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। अब उनके ऊपर कैसे विश्वास किया जाए, क्योंकि जो उनके पिताजी थे अजीत जी, वो इनकी दूसरी पार्टी में शामिल हुए। तो अभी ऐसी इस तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं कि जीतने के बाद जयंत चौधरी भाजपा में शामिल हो जाएंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि भाजपा के अंदर जो भी घटक दल भाजपा के साथ हैं, आज उनका वजूद ख़त्म होता जा रहा है और भाजपा का ये काम रहता है कि वो क्षेत्रीय दलों को ख़त्म करती है और ख़ुद बड़ी होती चली जाती है जी। आप कहीं भी देख सकते हैं, किसी भी आप स्टेट में जाएंगे तो वहाँ पर उनका यही हाल है। अच्छा, ये बताइए कि जैसे पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है, यहाँ के जो लोग हैं वो ज़्यादातर बिजनेस की ओर ध्यान देते हैं कि बिजनेस मैन है ज़्यादातर लोग। तो लॉकडाउन लगा, नोटबंदी हुई, इसकी वजह से क्या कुछ असर यहाँ के लोग के बीच में देखने को मिला, उनके कामकाज पर, उनके कारोबार पर क्या कुछ असर पड़ा? देखिए, नोटबंदी से सबसे बड़ा जो फ़र्क पड़ा वो उस तबके को पड़ा जो सीधा हैंड टू माउथ है, जो रोज़ कमाता है रोज़ खाता है। उसके पास जो कुछ सेविंग्स रखी हुई थी वो सब खत्म हो गई, सब बेकार हो गया, लाइनों में लग गए जा कर के। इवन ये कि बहुत से लोगों की मौतें भी हुई। मुरादाबाद के अंदर जो पीतल कारोबार है उस पर बहुत ख़राब असर पड़ा। नोटबंदी होने की वजह से जो कैश में डीलिंग हुआ करती थी कच्चे माल की, वो कच्चा माल कारीगरों को नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से ऑर्डर लेट हो गए और ऑर्डर जब लेट होता है एक्सपोर्ट का तो फिर बाहर मुल्कों में से वो कैंसिल कर दिया जाता है। लेट ऑर्डर कोई नहीं लेता, तो उससे बहुत ज़्यादा मुरादाबाद के कारोबार को फ़र्क पड़ा। अच्छा, समाजवादी पार्टी को दंगाइयों की पार्टी कहा जाता है कि इस पार्टी में ज़्यादा दंगे होते हैं, तो क्या लगता है कि दंगाइयों की पार्टी पे क्या वास्तव में मुरादाबाद शहर की जो जनता है वो विश्वास जताएगी क्या? देखिए, ये भाजपा का एक घिसा पिटा राग है कि साहब समाजवादी पार्टी में गुंडे हैं। भाई, भाजपा से बड़ा गुंडा कहाँ है? आप बताइए। टेनी जी के बेटे ने 7 किसानों को मार दिया, उनकी जमानत भी हो गई कल। उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने गाड़ी चढ़ाई है तो सेल्फ डिफेंस में चढ़ाई, क्योंकि पहले उनके ऊपर हमला किया गया। वीडियोस मौजूद हैं, किसानों ने कहीं हमला किया। टेनी जी के जो बेटे थे, जो भी हैं वो, मैं उनका नाम नहीं जानता, वो सीधा गाड़ी फुल स्पीड में लेकर के आए और किसानों को ऊपर चढ़ा दी। किसानों ने उनके ऊपर हमला नहीं किया था और किसान कभी किसी के ऊपर हमला नहीं कर सकता। वो तो उन्हें किसान मानते ही नहीं है। भाई, वो माने या ना माने, उनके मानने ना मानने से क्या होता है। वो तो ये भी कहते हैं कि दिल्ली के बॉर्डर पे जो बैठे हुए थे वो भी किसान नहीं थे। भाई, उनके मानने ना मानने से कुछ होता थोड़ी है। अगर वो किसान नहीं थे तो उनकी मांगे क्यों मान ली गई? उन्होंने क्यों किसान बिल वापस ले लिया? भाजपा की सरकार ने बोले कि किसानों के हित में हम लोग बिल लेकर आए, लेकिन किसानों के समझ में वो बात नहीं आई। किसानों की समझ की बात नहीं है, किसानों की समझ मोदी जी की समझ से बहुत बड़ी है। किसानों को मालूम है, मैं खुद किसान हूँ, मैं जानता हूँ कि जब वो बिल आएगा, अगर वो बिल आता, वो कानून जब आया था
और कंपनियां उसके अंदर काम करना शुरू करती, तो 5 किसान, मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि 5-5 बीघे के 5 किसान हैं, मैं कंपनी वाला हूं, मैंने उनसे टाई अप किया, मैंने कहा साहब भाई ये 5-5 बीघे तुम्हारे मिल करके 5-5 25 हो जाते हैं, 25 बीघे हो जाते हैं, तुम मुझे इसे किराए पे दे दो। साल भर का किराया मैंने उनसे, फर्ज कर लीजिए मैंने तय किया कि मैं आपको 5,000 रुपये बीघे के हिसाब से किराया दूंगा। अब मैंने उन 5 की ज़मीन एक जगह में मिला के उनकी बाउंड्री ख़त्म कर दी, एक खेत बना दिया, और उस 1 साल के एग्रीमेंट में मैंने उसकी खेती करी। अब उसमें 1 साल का एग्रीमेंट हो सकता था, कुछ कंपनियां आगे की भी एग्रीमेंट कर सकती थी, 5 से 10 साल का एग्रीमेंट भी कर सकती थी। लेकिन कंपनीज क्या करती उसके अंदर कि किराया तो तय होता पहले साल, वही किराया अगले 5 साल तक किसान को मिलता रहता, और जो फसल की एमएसपी बढ़ाई जाती है साल दर साल, जो फसल के ऊपर पैसे बढ़ते हैं मार्केट के इन्फ्लेशन की वजह से, उसका फ़ायदा भी किसान को नहीं पहुंचता। सबसे बड़ा नुकसान ये होने जा रहा था, और धीरे धीरे करके कब्जा हो जाता कंपनीज का भारत की कृषि के ऊपर, जिस तरह से अमेरिका में होता है। वो पूंजीपतियों की पार्टी है भाजपा, उन्हीं पूंजीपतियों को लेकर के आ रहे थे जो किसानों। पूंजीपतियों की पार्टी नहीं है ये, तो इनकी देश हित की पार्टी है, देश के लिए काम करती है, अच्छे दिन लाने की बातें करती है। मुझे बताइए कि हिंदुस्तान के अंदर जब से भाजपा आई है, सिर्फ 2 लोगों के अलावा, एक अडानी और एक अंबानी, तीसरे आदमी की आय क्यों नहीं बढ़ी? अगर वो पूंजीपतियों की पार्टी नहीं है, अगर वो पूंजीपतियों की पार्टी नहीं है तो कंपनियों के फायदे के लिए कृषि बिल क्यों लाया जा रहा था? अगर वो पूंजीपतियों की पार्टी नहीं है तो अभी के बजट में जो एनपीए हो चुके लोन अकाउंट्स हैं, नॉन प्रॉफिट अकाउंट्स जो होते हैं बैंक के अंदर, जो कंपनियां वापस नहीं कर सकती जो कर्जा, उनको माफ़ करने की बात क्यों की जा रही है? मोदी जी ने क्या किया? विजय माल्या भाग गया, नीरव मोदी भाग गया, तो उनके लिए क्या कर रही है हमारी सरकार? अगर ये पूंजीपतियों की पार्टी नहीं है तो केस चल रहा है अभी, यानी कि सारे लोग पकड़े जाएंगे, सबके ऊपर कार्रवाई होगी। कार्यवाही तो काले धन के ऊपर भी हो रही थी, काला धन वापस आया। 15 लाख किसी का अकाउंट में आए हो तो बताइए, जो लोग बेरोजगार हैं उनसे पूछिए जाकर के, उनके 15 लाख के 15 रुपए आए हो तो बताएं मुझे। तो बोलते हैं थोड़ा समय लगता है सिस्टम को सुधारने में। साहब और कितना समय लेंगे? 8 साल तो हो चुके, कितनी बार? क्या सारी जिंदगी इन्हीं को वोट करते रहे और इनको समय पे समय देते रहे? कैसे पॉसिबल है? बोला कि थोड़ा धैर्य बनाए रखिए, क्योंकि मोदी है तो सब मुमकिन है। नहीं, मोदी जी जो है असल में कछुए की चाल से काम कर रहे हैं, और भारत देश जो कि एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, वो कछुए की चाल से नहीं बढ़ना चाहता, वो बहुत तेजी से आगे बढ़ना चाहता है, जिसके लिए मोदी जैसे शासक जो हैं वो भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा और बहुत बड़ा नुकसान का बायस बनेंगे। अच्छा ये बताइए कि कैसे मतलब कि जो समाजवादी पार्टी है वो सरकार बनाएगी, क्योंकि जो अखिलेश की भाभी है वो खुद पार्टी छोड़ करके भाजपा में शामिल हो गई। देखिए भाई, वो उनका अपना मत है, वो कहीं भी जा सकती है, भाई लोकतंत्र है, सबको आज़ादी है, और उनके शामिल होने से कोई फ़र्क समाजवादी पे पड़ने नहीं जा रहा है, ना अखिलेश यादव जी पे पड़ने जा रहा है, ना किसी और चीज़ पे पड़ने जा रहा है, क्योंकि वो कोई नेता नहीं है। भाई नेता अखिलेश यादव जी हैं, डिम्पल यादव जी हैं, और जयंत चौधरी जी हैं, नेता मुलायम सिंह यादव जी हैं। तो फ़र्क अगर पड़ता तो वहाँ पड़ता, अब कोई फ़र्क ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। और हमें कल के जो हमने चुनाव देखा है और पोलिंग परसेंटेज देखी है, पोलिंग परसेंटेज से ही ये साबित हो रहा है कि पहले चरण में समाजवादी पार्टी गठबंधन जो है वो 58 में से 50 सीटें जीतने जा रहा है। पोलिंग परसेंटेज पे हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि आने वाला जो समय होगा वो बीजेपी का होगा। ये खुद बीजेपी के नेता बोलते हैं और कहते हैं कि समाजवादी पार्टी की जो साइकिल है उसके ऊपर तो बुलडोजर चलेगा ही चलेगा। देखिए, भाजपा एक फूल्स पैराडाइज में जी रही है, और जितना नुकसान भाजपा ने इस देश का किया है, इस प्रदेश का किया है, वो नुकसान किसी पार्टी ने आज तक नहीं करा। भाजपा ने रोज़गार ख़त्म कर दिया, भाजपा ने कारोबार ख़त्म कर दिया, भाजपा ने एक्सपोर्ट ख़त्म कर दिया। अभी पिछले, मैं कल सोशल मीडिया पे देख रहा था, एक कोई अग्रवाल साहब थे जो भाजपा के बहुत बड़े भक्त थे, उनको चंदा भी देते थे सारा, उन्होंने और उनकी बीवी ने कल ही जहर खाया है, जो सोशल मीडिया पे वायरल किया। जी जी जी, वो उन्होंने कल ही जहर खाया जिसमें उनकी बीवी की मौत भी हो गई। तो और उन्होंने साफ कहा कि मैं ये जहर मोदी की वजह से खा रहा हूँ। तो बताइए, अब भाजपा के अपने लोग ये काम कर रहे हैं। भाजपा के लोग जो बाकी नेता वो तो बोलते हैं ना, ये वो लोग करते हैं ऐसी हरकतें जो लालची होते हैं, जिनको मलाई नहीं मिलती है। भाई वाह, तो क्या मलाई खाने का हक अधिकार सिर्फ मोदी और योगी जी को है? बाकी कोई किसी को पैसा कमाने का कोई अधिकार नहीं है। सिर्फ भाजपा 4000 करोड़ की पार्टी हो चुकी है भाजपा, आपको मालूम है आज तक, अभी तक
कोई उंगली उठाने वाला नहीं है। देश में कोई पार्टी ऐसी नहीं है जिसके पास इतना पैसा हो, जितना अकूत संपत्ति भाजपा के पास हो चुकी है। आप भाजपा की मंशा और भाजपा की नीयत का अंदाजा यहां से लगा सकते हैं कि पीएम केयर फंड को पार्लियामेंट से कानून पास करा के उसको आरटीआई के दायरे से बाहर कर दिया, कोई ये भी ना पूछे कितना पैसा आया, कहां गया, कुछ नहीं पता। तो आने वाले समय में सपा पार्टी कितनी सीट जीतने वाली है प्रदेश में? देखिए, हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि हम 250 से ऊपर जा रहे हैं और समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में हर चरण में बढ़त बना रही है और ये पहले चरण से ही साबित हो गया। चलिए, ये थे हमारे साथ सैयद साहब जिनसे हम लोगों ने बातें की। उन्होंने कहा है कि बीजेपी पार्टी ने कितना नुकसान एक आम आदमी को पहुंचाया है वो बताया है, और साथ ही आने वाले समय में सपा पार्टी कितनी मजबूत होने वाली है, उसकी रणनीति क्या है और आने वाले समय में क्या विकास वो प्रदेश के लिए करवाएगी, युवाओं के लिए करवाएगी, महिलाओं के लिए करवाएगी, ये तो वक्त तय करेगा। खैर, इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। मेवात का सबसे मशहूर दवाखाना जिस पर होता है हर बीमारी का इलाज देसी जड़ी बूटियों से, मलखान दवाखाना पर होता है गंभीर बीमारियों के इलाज चुटकियों में। अगर आप भी हैं कैंसर, एड्स, नामर्दी, लाल पानी व सफेद पानी, पथरी और जोड़ों के दर्द से परेशान, तो देसी जड़ी बूटियों से होगा समाधान मलखान दवाखाना के पास।